बदला पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चुप्पी अब तक नहीं टूटी है। धोनी के हाव भाव से तो यही लगता है कि धोनी ने अपने ऊपर लगी बीसीसीआई की पाबंदी को तोड़ने से मुंह फेर लिया है। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर धोनी ने साफ कह दिया है कि वो हाल के विवादों को लेकर किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। साथ ही धोनी ये भी कहते नजर आए हैं कि वो सही समय पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, बीसीसीआई और टीवी चैनल को इंडियन प्रीमियर लीग में शराब को बढ़ावा देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इसे जनहित याचिका का जवाब देने का आदेश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग मंच को शराब के ब्रांड बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया और चैनलों के जरिए इसका प्रसारण करके कानून का उल्लंघन भी किया गया है। वहीं मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगन और जयंत नाथ की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, सोनी एंटरटेनमेंट चैनल और राज्य सरकार के आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर 14 अगस्त तक उनका जवाब मांगा है। बीसीसीआई के पूर्व सचिव जयंत लेले की माने तो बोर्ड प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के कारण अपने पद से हटना ही पड़ेगा। लेले ने श्रीनिवासन पर टिप्पणी साधते हुए ये कहा है कि श्रीनिवासन के पास सम्मान से जाने या फिर अनौपचारिक रूप से हटने के लिए विकल्प बचे हैं। लेले ने श्रीनिवासन को काफी समझाया है कि इस्तीफा देने की उनकी जिम्मेदारी है, साथ ही उनके पास पद पर बरकरार रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अपने दामाद गुरुनाथ मयप्पन की सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तारी के संदर्भ में बीसीसीआई प्रमुख ने बार बार कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच कर रहे पुलिसकर्मियों से ये सवाल किया है कि अगर एक बॉलर फिक्सर था तो बैट्समैन क्या कर रहा था। अदालत की माने तो वो ये सवाल पुलिसकर्मियों के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस स्पॉट फिक्सिंग मामले में किसी बल्लेबाज की भूमिका की जाँच कर रही है या नहीं। अगले महीने नीदरलैंड के रोटरडम में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व लीग राउंड 3 में 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व ऋतु रानी को सौंपा गया है। हॉकी इंडिया के चयनकर्ताओं कर्नल बलबीर सिंह और PP गोविंदा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निदेशक रोलैंड ऑल्टमैन्स और मुख्य कोच नील हॉगुड ने सरकारी निरीक्षक हरबिंदर सिंह के साथ 17 मई को विश्व हॉकी लीग के लिए भारतीय टीम का चुनाव कर लिया है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान ऋतु रानी और उप कप्तान चंचन देवी को बनाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय सीनियर महिला टीम इस समय पटियाला में है और रोटरडम के लिए 5 जून को रवाना हो जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कुश्ती को 2020 ओलंपिक के लिए 3 खेलों में शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद भारत में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई है। ये भरोसा जताया जाने लगा है कि प्राचीन खेल ओलंपिक इतिहास का हिस्सा बना रहेगा। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के महासचिव राज सिंह, द्रोणाचार्य अवार्डी महाबली सतपाल और उनके ओलंपिक पदक विजेता शिष्यों सुशील कुमार और साथ ही योगेश्वर दत्त ने इस फैसले की सराहना करते हुए भरोसा जताया है कि कुश्ती सितंबर में आखिरी बाधा को भी चित कर देगी। स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में तिहाड़ पहुंच चुके क्रिकेटर अंकित चौहान की शादी का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने अंकित चौहान को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि इससे पहले जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। चौहान की शादी 2 जून को तय है। अब ये साफ हो गया है कि इस केस की वजह से उन्हें शादी टालने का फैसला नहीं करना पड़ेगा। विदर्भ एक्सप्रेस के रूप में मशहूर क्रिकेटर उमेश यादव शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। उमेश अपनी फास्ट बॉलिंग से लोगों का होश उड़ाते नजर आते थे, पर अब एक फैशन डिजाइनर तान्या वाधवा ने उन्हीं को क्लीन बोल्ड कर दिया है। आपको बता दें कि उमेश और तान्या शादी के बंधन में बंध गए हैं। नागपुर के होटल सेंटर पॉइंट में होने वाली शादी के लिए उमेश के रामदास पर स्थित घर से बारात निकली थी। बारात में उनके रिश्तेदार और दोस्त भारी मात्रा में शामिल थे। और अब बात करते हैं भारतीय टेनिस स्टार सोमदेव देववर्मन की। इस दिग्गज खिलाड़ी ने रोजर फेडरर की तीखी सर्विस और करारे शॉट को जवाब देने में नाकामयाबी हासिल की है। साथ ही फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल के दूसरे दौर में सीधे सेटों में हार कर बाहर हो गए। हालांकि अपने 18वें ग्रैंडमैन की कवायद में जुटे और दूसरी वरीयता प्राप्त फेडरर ने दुनिया में 188वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी को 1 घंटा और 22 मिनट तक चलते मुकाबले में 6-2, 6-1, 6-1 से करारी शिकस्त दे दी है। हालांकि सोमदेव क्वालिफायर के जरिए मुख्य ड्रॉ में पहुंचे थे। जोकोविच ने अपने पहले दौर में स्पेन के डैनियल मुनोज डी ला नोवा को हराया था। 20वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3 से 7 जुलाई तक पुणे में आयोजित की जाएगी।
इस बात की जानकारी खुद भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने दी है। वहीं AFI अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट पहले तमिलनाडु में होना था, लेकिन राज्य सरकार ने राजनीतिक कारणों से इसकी मेजबानी से इनकार कर दिया है। भारतीय मूल के 15 छात्र नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जिनमें 6 लड़कियां भी शामिल हैं। अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग से संबोधित अमेरिका की इस लोकप्रिय प्रतियोगिता में कुल 42 छात्र सेमीफाइनल के लिए चुने गए हैं। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले छात्राओं में वान्या तीसरी बार भाग ले रही हैं, जबकि उनकी बहन काव्या ने चौथी बार प्रतियोगिता में भाग लिया है। आपको बता दें कि काव्या साल 2009 की विजेता भी रही हैं।